या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। हर साल की तरह इस साल भी दोस्तों ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको तरतीब दिया है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दूर नज़दीक से जितने भी अहबाब व हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला कदम कदम पर सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। और जितने भी अहबाब छोटे हैं या बड़े हैं इस महफ़िल में हाज़िर हैं या घरों में माएँ बहनें सुन रही हैं, अल्लाह ताला सब की झोलियाँ अपनी रहमतों के साथ माला माल फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, आज का जो मेरा उन्वान है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे प्यारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और आपकी प्यारी प्यारी अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनकी शान व अज़मत को कुरान व हदीस से अर्ज़ करना है। मैं कोशिश करूँगा कि इसी मौजू के साथ मिली हुई गुफ्तगू आपके सामने अर्ज़ करूँ। आपसे गुजारिश है जितनी देर तक बात जारी रहे आप तवज्जो रखें ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया, जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन उसके साथ मैं मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, इसलिए ज़रूर दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, आज चूँकि सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार, इनका मौजू मेरे ज़िम्मे मेरे बरादर मुकर्रम अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक साहिब अत्तारी ने लगाया है। ये मौजू सुनने से पहले ज़रा 2-3 बातें गौर के साथ समात फरमा लें ताकि इब्तदाइया हमें समझ आ जाए, अगली बात समझने में आसानी रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ जिस चीज़ को भी निस्बत है वो चीज़ अज़मत वाली है, ये याद रख लें। और फिर ये निस्बतों का लिहाज करना और हया करना और इनका अदब और एहतराम करना, ये अल्लाह ने भी सिखाया है और हमारे हबीब ने भी सिखाया है। जो निस्बत वाली चीज़ होती है, आप देखें खाने काबे के अंदर 360 बुत थे पर उनको निकलवा के फेंक दिया। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन वहाँ पर एक पत्थर है जिसको मकाम इब्राहीम कहते हैं, उसको अंदर ही रखा है। और फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, फरमाया कि ये जो मकाम इब्राहीम है ना, इस पत्थर के करीब खड़े होकर ना रब की नमाज पढ़ा करो, इसको मुसल्ला बनाओ। यार सोचने की बात है, बाकी भी पत्थर हैं, ये भी पत्थर है, उनको निकाल दिया गया, तोड़ दिया गया, फेंक दिया गया, इसको रख लिया गया। वजह ये थी कि जो वो पत्थर थे उनकी निस्बत काफरों के साथ थी, इस पत्थर की निस्बत हज़रत इब्राहीम के साथ थी। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जो निस्बत वाली चीज़ें होती हैं, इनका अदब व एहतराम ये हमें बताया गया है। और फिर देखें, सिर्फ निस्बत इतनी मिल जाए कि एक वलिया औरत या एक नबी की बीवी और एक नबी की माँ, जिसको हज़रत हाजरा कहते हैं, वो सिर्फ सफ़ा से मरवा पर चल पड़ें तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि ये जो सफ़ा मरवा पहाड़ियाँ हैं ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। सिर्फ इतनी निस्बत उन्हें मिली, वो अल्लाह की निशानियाँ बन गई। तो निस्बत की वजह से वो निशानियाँ बनी, वरना पहाड़ तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं और उन पहाड़ों के ऊपर तो कोई शायद इतने दरख्त भी नहीं उगते जितने हमारे मरी वाले पहाड़ों पे उगते हैं। लेकिन इनको निशानी नहीं कहा गया, उनको कहा गया। वजह क्या है कि उनको निस्बत है अल्लाह वालों के साथ। तो जो निस्बत वाली चीज़ें होती हैं, इनका लिहाज और इनका एहतराम ये अल्लाह ताला ने भी सिखाया और मेरे हबीब पाक ने भी सिखाया है। समझ आ रही? फ्रंट सीटों वाले ज़रा सुभान अल्लाह अगर कह सकते हैं तो। अच्छा, दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के साथ जिसको निस्बत है ना, वो चीज़ अज़मत वाली है, ये याद रख लें। आप देखें, मैं मोटी सारी 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। इधर देखें मेरी तरफ आप हज़रात। दुनिया में और भी नबियों को किताबें मिली और सहाइफ मिले, लेकिन सबसे अज़मत वाली जो किताब है वो कुरान है।
इसकी वजह क्या है कि इसको निस्बत हुजूर के साथ है। उम्मतें तो पहले नबियों को भी अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन सबसे ज़्यादा फजीलत वाली जो उम्मत है वो उम्मत मुस्तफ़ा है। अब इसकी वजह क्या है कि इनको निस्बत मेरे आका के साथ। शहर दुनिया में बहुत हैं, लोगों ने हो सकता है बड़ा खर्चा किया हो, लेकिन जो मकामो मर्तबा मक्का और मदीना का है वो किसी और का नहीं है। उसकी वजह क्या है कि निस्बत मेरे हुजूर से है। इसी तरह जितने भी कायनात में आला लोग गुजरे हैं, वो नबी हूं, वो वली हूं, वो जो भी हूं, उनके घराने भी बड़े आला हैं, लेकिन याद रख लो कायनात में घराने बड़े बड़े आए पर मेरे मुस्तफ़ा जैसा घराना किसी का नहीं है, क्योंकि निस्बत मेरे हुजूर के साथ है। जो पहले नबी थे उनको भी अल्लाह ताला सिहाबी देता था, पर उनको हवारी कहा जाता था। हमारे महबूब के सिहाबियों को सिहाबी कहा जाता है। तो ये बाकी नबियों के सिहाबी भी हैं, पर मुनफरिद शानों वाले हुजूर के सिहाबी हैं। वजह क्या है? निस्बत मेरे हुजूर के साथ। तो मैंने ये मिसालें इसलिए दी ताकि आपको पता चले कि मरकजी हैसियत ये मेरे हुजूर की है। अब जिस जिस को निस्बत हो गई ना, उस चीज़ को अल्लाह ने रुतबा अता फरमा दिया है। तो जब नबी पाक वाली निस्बत वाली चीज़ को अल्लाह ने रुतबा दिया है, तो क्या आप ख्याल है कोई बंदा ये तसव्वुर कर सकता है कि अहले बैत को निस्बत कामिल नहीं है या सहाबा को कामिल निस्बत नहीं है? नहीं, ये मुसलमान बंदा तो नहीं कर सकता, तो काफरा नाल साडी गल ही नहीं। अगर मुसलमान बंदा ये तसव्वुर नहीं कर सकता तो फिर कम अज कम मुसलमान को ये भी तो सोचना चाहिए कि जब इन दोनों को निस्बत कामिल हासिल है तो फिर हमारी भी इनके साथ मोहब्बत कामिल ही होनी चाहिए। अब बात समझे आप सभी हजरात? अच्छा, एक बात अगर आपको समझ आ गई कि ये हुजूर की निस्बत वाली चीज़ें हैं और निस्बत वाली चीज़ों का लिहाज रखना, हया करना, मोहब्बत करना, ये हमें सिखलाया गया है। एक नुक्ता तो ये है। अब दूसरी बात सुनिए गिरामी कदर हजरात, जब भी सहाबा कराम और अहले बैत की बात की जाए ना, तो हवा में तीर नहीं मारने चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग बैठे, मैंने क्या कहा, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं। हवा में तीर नहीं मारने चाहिए। तो आप कहेंगे समर साहब क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा जब भी इनको डिस्कस करना है ना, तो ऐसे नहीं सज्जे खब्बे दियां गल्लां चुकियां हला लाला पाई तो टुर गया बंदे दा पुत्र बन। ये जब भी सहाबा अहले बैत को बयान करना है, या कुरान से बयान करो या हदीस से बयान करो। समझ आ रही है? आले सुन्नत के नजदीक तारीख भी वो मोतबर है जो कुरान व हदीस के मुताबिक को मुवासिल हो, और जो कुरान व हदीस के मुताबिक ना हो हम तो उठा के मारेंगे पीछे। उस तारीख की क्या हैसियत है? हमारे पास कुरान जो है 5-7 बंदे 5 किलो का शेर ही ला के गुजारा कर दे पे हो, बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? हमारे नजदीक जो रुतबा है वो कुरान व हदीस का है। तो जो चीज़ कुरान व हदीस के जाविये और लकीर के नीचे आएगी हम मान लेंगे, जो नहीं आएगी ऐसी की में मनी है भाई। समझ आई? तो जब भी सहाबा और अहले बैत को डिस्कस किया जाए कुरान से या हदीस से, आप कहेंगे भी इसका मतलब क्या है, जरा हमें भी समझाओ। मैंने कहा इसलिए कि ये जो सहाबा और अहले बैत है ना, ये तारीखी हस्तियां नहीं है, ये कुरानी हस्तियां हैं। तो जब ये कुरानी हस्तियां हैं तो बाबा कुरान व हदीस पढ़ के बयान कर। हस्तियां वो कुरानी है और हवाले तारीख के हैं, बंदा बन। आवाज कमजोरों वाली है, जो सुन्नी बैठा जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह प्यार के। ये दूसरा नुक्ता है। पहला कि हर निस्बत का हया करना है, और ये दोनों निस्बत वाली चीजें हैं, इनका हया मुसलमान करेगा। और दूसरा नुक्ता क्या है कि जब भी इनका जिक्र किया जाए या कुरान से या हदीस से, चूंकि ये कुरानी हस्तियां हैं, ये तारीखी नहीं है, तो हम कैसे मान जाएं भाई? अच्छा, तीसरी बात बड़ी समझने वाली है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम के जो सहाबा कराम है ना, उनमें पार्टीशन दराजात की तो है कि इसका दर्जा कितना है। जैसे सबसे ज्यादा दर्जा सिद्दीक अकबर का है, उसके बाद फारूक आजम का, फिर उस्मान गनी का, फिर मौला अली का। समझ आ रही है? और जो इस तरतीब को ना माने वो सुन्नी नहीं, और अगर मौलवी हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होती, पीर हो तो पीर बन नहीं सकता। 5-4 बंदे रंग भन गए हो, लगता थोड़ी को रिश्तेदारी लगती है इदां दे बंदे दे नाल। समझ आ रही है मेरी बात की? बिल्कुल वो बंदा लायक एतबार है ही नहीं, क्योंकि जिसने मेरे नबी के पहले खलीफा पर एतबार नहीं किया वो बंदा भी एतबार वाला है, कोई एतबार वाला बंदा नहीं है। याद रख ले, मैं सुनियों से कलाम कर रहा हूं। मेरी तरफ देखें हजरात, आप मेरे भाई गिरामी कदर हजरात, तो जब भी सहाबा कराम की बात हो दराजात आप बयान कर सकते हैं, लेकिन यह याद रखना जैसे दुनियावी लोग जो होते हैं ना, इनके 2 शोबे अमूमी तौर पे होते हैं, नेक और बद।
अच्छे और बुरे। ऐसे सहाबा और अहले बैत में तुम दो पार्टीशन नहीं कर सकते, कुछ नेक हैं कुछ बुरे, ये कर ही नहीं सकते। जो अहले बैत और सहाबी हैं वो हैं ही नेक। तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये बड़ी गहरी बात कई बंदे पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। जो उनके लिए अच्छा कहे वो अच्छा है, जो बुरा कहे रज के बुरा है। ये बंदे की मैं बात कर रहा हूं। रह गई सहाबा की बात, वो अच्छे ही अच्छे हैं। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा कुरान पढ़, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वह अलज़महुम कलिमत तक़वा, हमने इनके दिलों में भी तक़वा फिट कर दिया है। तो जिनको रब मोहरे लगाए और गारंटियां दे, उसके बारे में कोई शक करे और जा पहले अपना अब्बा लब। तेनू क्यों शक पै गया सहाबा और अहले बैत दे बारे? इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। दो दर्जे आप तबके बना ही नहीं सकते कि ये अच्छे हैं या ये बुरे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और फिर ये तो अहले सुन्नत के तमाम उलमा ने फैसला कर दिया ना, उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने, सहाबा किराम जितने भी हैं कुल्लुहुम उदूल, ये सारे आदिल हैं। आदिल का मान आप समझते हैं ना, इंसाफ वाले हैं, अच्छे हैं, अकीदे के भी अमल के भी। समझ आई है? तो इस वास्ते ये तीसरी बात है कि जब सहाबा और अहले बैत की बात करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। ये जो कहेगा वो फारिग है। हाँ, दराजात को बयान किया जा सकता है, वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। अच्छा, चौथी बात बड़ी समझने वाली है। अगर कोई सहाबा और अहले बैत का दुश्मन हो जाए तो वो दीन छोड़ दे। मेरी बात आप समझे नहीं मैंने क्या कहा है? वो दीन छोड़ दे। आप कहेंगे अतारी साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा इसलिए सारा दीन हुजूर से सुनकर हम तक पहुंचाया किसने है? कहता है सहाबा ने या अहले बैत ने, इन्होंने पहुंचाया है। तो मैं कह जे तेन उन्होंने दे बारे शक पै गई है तो मतलब तेन सारे दीन च शक पै गई है। पुत सुभान अल्लाह कहो किधर देखना छणकने गोडे छड़ के बह कमाल वाली गल। उधर वे उत्थे की रखे इधर मेरे हाल वेख, मैं वुजू करके नहीं आया। बंदे दे पुत्र बनो, सुनियो मूँह ही वेखते रहंदे हो। लोग झूठियां गल्लां ते रौला पा लेंदे ने, तुसीं सच्चियां ते मूँह घुट के बैठे रहंदे हो। बोलो सुभान अल्लाह सारे बंदे बन के। अल्लाहु अकबर। बात समझ आ रही है आप हजरात को? जितने आप बैठे हैं बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो मैं जो बात कर रहा हूं इसको समझिएगा। जो बंदा सहाबा और अहले बैत का दुश्मन है वो दीन छोड़ दे। और मजे की गल है, सहाबा और अहले बैत का दुश्मन हो जाए ना, रब उसे कामिल दीन पे अमल करने ही नहीं देता। मैं आपको सही कह रहा हूं, वो कामिल दीन पे अमल कर ही नहीं सकता है। वो बेचारा दाढ़ी नहीं पूरी रख सकता। मेरे 5 किलो का सिर हिलाने वाली कौम, अल्लाह कर। मैंने थोड़े कब्रिस्तान का वैसे कोई नहीं पता, मैं तो अज जिंदा लोगों की तकरीर करन आया सी। तुसीं तो कई ढिले पै बैठे हो सरकार। हक चार यार, हक चार यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है आप सब हज़रात की मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर जागो ना यार, इस मसले को समझने की कोशिश करो कि ये जो सहाबा कराम और अहले बैत अतार, इन सब से कामिल मोहब्बत अबू बकर की अलिफ से लेकर हजरत अमीर मुआविया की मीम तक, और उनकी मीम से लेकर अली की ये तक। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई जनाब। इन सब से प्यार करना पड़ेगा। जब सबसे प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिक बंदा बंदे का पुत्र बन जाएगा। समझ आ रही है? और सुनिए, ये जो अहबाब है ना, अजीब और गरीब बातें फैलाने वाले, मैंने पहले कह दिया है कुरान और हदीस मियार है। अब कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। अब कुरान का फैसला सुनना। ये जितनी बकबकाड़ा सुनते हैं ना, अब ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है कि जो मेरे हबीब के साथ हैं, वो सहाबा हूं या अहले बैत, जो साथ हैं, उनकी शान ये है, काफिरों पर वो सख्ती करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपस में उनका प्यार है। तो मैंने कहा जब रब कह रहा है कि इनका आपस में प्यार है, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं उस बंदे से जो सहाबा किराम के बारे में बीमार है, ये क्यों मसला है? समझ आ रही है? तो ये कुरान ने फैसला कर दिया। आप बताएं, कुरान मजीद की बात मानोगे या किसी तारीख की मानोगे? बताओ आप जितने बैठे हैं मुझे।
कुरान पाक की तारीख लिखने वाला बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो कुछ भी दाखिल कर सकता है, और बस औकात लिखने वाला अच्छा भी हो सकता है बाद में कुछ बीच में शामिल कर दे, जैसे हमारे कई बुजुर्गों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो हैसियत कुरान की है कायनात में किसी किताब की नहीं है। तो फिर कुरान के पैगाम को सुनना। और ये कुरान तो वह जिसके बारे में रब ने फरमा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, फरमा कुरान नाजिल भी हमने किया है, हिफाजत भी हम फरमाएंगे। तो ये तो बदल ही नहीं सकता, समझ आ रही ना, ये तो बदल ही नहीं सकता, एक जेर जबर नहीं बदल सकती। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मैं आपको सुना दूं। आप फरमाते हैं कि ये जो हिंदू थे ना, हिंदू और ये आर्या मज़हब वाले, ये अपनी अपनी किताबें खुद लिखते थे और हर 2-4 साल के बाद अपनी आसानी के लिए कुछ ना कुछ बीच में दाखिल कर लेते थे। वो एक मरतबा ये हिंदू, आर्या और ये सिख और पता नहीं क्या क्या बलाएं थी, तवज्जो है, ये सारे इकट्ठे होकर बैठ के और उनका जो बड़ा गुरु घंटाल था ना, उसे कहने लगे कि गुरु जी ए मुसलमाना दा कुरान बदल छड़िए, अपना हाथ पैंदा है, ये चंगे रवांगे आपां, ए हुण ते अपने काबू दे विच ने। उन्हें आख्या चवड़ा पे मार दे, तो जो नहीं फरमाना गया चवड़ा पे हस पिया। उन्हें आख्या गुरु जी तेरे तू कहना सी ते असीं हर चीज़ कर छड़नी सी, ते तू ही जनाब हथी पैरी छड़ गया, हर शायद तेन खैर ते है। तवज्जो मेरी तरफ है ना आप हजरात की। वो कहने लगा भाई ये मुसलमाना दा कुरान तुहाडे को कोई नहीं बदलना। उन्हें क्या आप ताकतवर हाँ, उन्हें क्या सिर्फ एक बंदा भी इत्थे मुसलमान ना होवे, कल्ला कुरान होवे, अल्लाह ने फिर भी कुरान कोई नहीं बदलन देना। वो ना बड़े परेशान होने कि यार तू किदा दी गल करन दे हैं। उन्हें कहा जे मेरे ते एतबार है तो मान जाओ। उन्हें कहा वजह, कहता देखो जी मैं तो आप पंजाबी, ते पंजाबी होके मैं अरबी वाला कुरान किवें बदल सकना, इनू तो अरबी लोकां कईयां टेल लाई तो नहीं बदल सके। केड़ा? उन्हें आख्या यजीद ने थोड़ी टेल लाई सी, हुसैन तो नेज़ियां ते चढ़ के बोल पिया सी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। उन्हें आख्या भाजी ये शायद बदलने वाली कोई नहीं जे, तुसी जो मर्जी कर लो, ये तो नेज़ियां ते चढ़ के बोलन डे पैंदे ने, नहीं तवज्जो फरमाई। और वो तो जरा यजीद जो चंगी भली अरबी जानदा सी, कहंदा वो अरबी दान होके नहीं बदल सकिया कि मैं पंजाबी होके। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है मैंने क्या कहा है। इस वास्ते ये कुरान कभी बदल सकता नहीं। गिरामी कदर हज़रात, जितने नौजवान बैठे हो, बूढ़े बैठे हो, बच्चे बैठे हो, अपनी बातें बंद करके जरा मेरी बातें सुनिए। और टोपी वाले कन्ना वाले इधर वेख मेरे हाल। गिरामी कदर हज़रात, ये मसाइल आप गौर से सुने। कुरान मजीद में जो रब ने फरमा दिया है वही हक है, वही सच है। समझ आ रही है? इस वास्ते कुरान मजीद का ये पैगाम है कि सहाबा किराम और अहले बैत अतार उनकी ये शान है। अच्छा, फिर अगली बात, ये तो थी दोनों की मुश्तरका। अगर अलग अलग भी देखे ना तो कमाल है। जब आई ना अहले बैत की बारी तो अल्लाह ताला ने हबीब की अहले बैत के बारे में फरमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया बेशक अल्लाह ने यह इरादा कर लिया है कि महबूब जो तुम्हारी अहले बैत है इसको हम ऐसे सुथरा करेंगे जैसा सुथरा करने का हक होता है। हर किस्म की आलूदगी, नजासत और गंदगी हम तुम्हारी अहले बैत से दूर कर देंगे। कमाल है, हुजूर के घराने की ये शान है भाई, वो हर किस्म की आलूदगी से पाक लोग हैं। कहा बिल्कुल पाक है। लेकिन इधर सुनिए जरा, आज कई लोग हैं जो अहले बैत से प्यार नहीं करते। पहले तुसी कोई नहीं सी मानते, हुण तो सोशल मीडिया वेखते हो तो हुण तो मान नहीं जानते हो ना भी यार फलां मौलवी नूं असीं वेख्या वो तो यजीद दे नारे लाउण डिया सी। मैं आख्या एवें तो नहीं ना लोग यजीद नूं अबू बनाते, उन्हां दे दिल दे अंदर अहले बैत दा बुग़्ज़ है, इमाम हुसैन दा बुग़्ज़ है। इस वास्ते वो नबी दी आल दे नाल प्यार नहीं कर सकते, वो यजीद वर्गियां दे नारे लाउण डै पैंदे ने बई जिन्हों नबी ते मोढियां ते बहण वाला ना हुसैन ना दिसे, वो फिर किड्डा वड्डा बदबख्त हो सकता है। अच्छा जरा सुनिएगा, बाज लोग हैं जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन सुने वो क्यों नहीं कर सकते। कुरान की इस आयत ने फैसला कर दिया है। अल्लाह करे मेरी जुबान पे आसान हो जाए और आपको समझ आ जाए। फरमाया इसलिए इनसे मोहब्बत नहीं कर सकते कि वो असल में खुद गंदे हैं। वजह अल्लाह ने कुरान में कहा हबीब जो तेरी अहले बैत है ना इनके करीब गंदगी को नहीं आने दूंगा। वो जेना दे नेड़े गंदगी नहीं आ सकती, गंदा किवें आ सकता है? समझ आ रही है ना? तो जो अहले बैत से मोहब्बत ना करे वो तो ऐलान करता फिरता कि मैनू देखो मैं जे गंदा। जेड़े पीर भाई मुंह घुट के बैठे हो तुसी कदों सुभान अल्लाह कहनी है? बोल लो यार, हैं तवज्जो दे नाल बोलिया करो जरा। कुफले मदीना दी जगह हो रहे पुत,
ए बोलने वाली जगह है जनाब। है वेखो ना पुराने पीर भाई किड्डे जनाब तवज्जो दे नाल बोल रहे हैं, बल्कि पुराना लफज भी गलत है, बुजुर्ग पीर भाई हैं। ए वेखो ना एक दी दाढ़ी दे विच सोना पिया चमकदा है यानी लालगी, ते दूए दे विच चांदी पई चमकदी यानी चिट्टी। ते जी ये बोलन डे ने तुसीं ते चंगे भले बैठे हो, बोलो ना जरा प्यार दे नाल। समझ आउंदी पई है मेरी गल दी। ते दोस्तान गिरामी कदर ये जे फैसला कुरान मजीद दा, ते गंदा बंदा अहले बैत नाल प्यार किवें कर सकदा है। और फिर अगली गल भी सुनो ना, निरा अहले बैत दे प्यार दा नारा ला के दौड़ जाना, मैं कहा रब तैनूं नहीं दौड़न देना। ना 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 भुल च समझ आ रही है। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दे बारे फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाया ओए अल्लाह ते राजी हो गया ते अल्लाह इन्हां सारियां ते राजी हो गया है। मैं कह दे विचों एक सहाबी कढ़ के विखा के नहीं निकलदा, ते मैं कह जदों नहीं निकलना तो फिर मरदा क्यों है। हजरत मीरे मुआविया दे नाम ते तेरे ढिड च दर्द क्यों उठदा जदों सारे ही बेचने। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। तवज्जो फरमाई, अल्लाह आपको खैर बरकत दे भाई। आप तवज्जो करें, ज़रा ध्यान रखें ताकि मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। अहले बैत की बारी आए तो कमाल, सहाबा कराम की बारी आए तो फरमाया सब के सब अल्लाह से राजी और अल्लाह इनसे राजी है। सब से अल्लाह राजी है, ये आज का कमीना क्यों राजी नहीं है। मैं कमीना आख्या है। उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने पता की फैसला किया है, मैं आखिरी सामा तक ये गल ना विखा सका, मैं अपनी जबान कटा देंगा। समझ आ रही। उलमाए मिल्लत इस्लामिया कहते हैं जेड़ा बंदा हजरत मीरे मुआविया नूं भौंके ओ जहन्नम दे कुत्तियां चो कुत्ता जे। मैं तो सिर्फ कमीना आख्या, साइया कुत्ता आख्या जे। मठे बोलो कि को फौत ना हो जाए हैं, है भी तो सुनिया नूं डर लगता रहिंदा है ना। इस वास्ते नबी पाक दी आल होवे ते तावी कानून बड़ा सख्त है। समझ आई। सियाबा हुण ते कानून बड़ा सख्त है। इत्थे इंज चुक के ना इन्हां दे हल वेखी, इंज गर्दना चुका के इन्हां दे सामने खड़ा हो जा, बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, तू किसे भुल दे विच है। समझ आ रही है। और कुल अहले बैत ते कुल सहाबा कराम ये तुसी कुछ काढ़ नहीं सकते। क्यों? अल्लाह ने कुरान ही फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया हबीबा इन्हां सारियां दे नाल मैं जन्नत दा वादा फरमा छड़िया। मैं कह कुल ही कुल, ओ मन जाने तो हो जावेगा गोल। क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। ओ मेरे वेखण ना सुभान अल्लाह कहंदे हो, तुहानू उदां भी सवाब लभ जाएगा। समझ आउंदी पई है। ये जे कुल और कुल भी रब ने फरमाया। उलमा बैठे ने जदों मंतिक पढ़ी जावे ना तो एक हुंदी है कुल्ली ते एक हुंदी है जुज़ी। क्यों हजरत? वो कुल्ली आ जावे ना तो कहंदे इसके तमाम तरफरात इस कुल्ली में हैं। मैं आख्या कुल्ली आ जावे ते हर शै नूं शामिल हो जांदी है, इत्थे ते कुल है। हाय हाय हाय, समझ आउंदी भाई। कुल्ली आ जावे तो किसी को निकल नहीं दी, कुल है। और कुल मैं क्या कर लहा ये मन जा कुल, नहीं तो तेरा वैसे ही कुल हो जाना ही। आपने तवज्जो नहीं फरमाई यार। इस वास्ते खुदा दा खौफ करो। ये देसी तरीके में मैं बात समझाने का आदी हूं। अल्लाह ने फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये जितने हैं। मैं क्या दस होए रब दे कुल दे विचों किसी नूं कढ सकना है? आखिर नहीं। तो मैं क्या फिर सड़ी क्यों जानना है? जब सब बीच में है सहाबा या अहले बैत, तू निकाल, तेरी जरूरत ही नहीं। किसी नूं कड्ढण लगेगा तेनू साइयां आप कढ़ देने। इस वास्ते बंदे दा बच्चा बन जा, एहतराम कर सहाबा और अहले बैत। यार वो भी को मुसलमान है जेड़ा नबी पाक दी अहले बैत दा एहतराम ना करे या सहाबा दा करे? मुसलमान है हो, बंदे दा पुत्र बन। मुसलमान है, अपने मुंह चो अग फकना है इन्हां पाकां दे बारे। और तेरी औकात की है यार? मेरे नबी ने इससे वास्ते फरमाया सी, आपने फरमा अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, और मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना। ला तत्तखिदूहुम ग़रदा, मेरे बाद इन्हां दे पिछे ही ना पै जिया जे जिवें लट कुत्ते पिछे पैंदे जे। ये तर्जमा मैं आप कीता जे अपनी तरफों, ये हदीस दे लफज नहीं है, वही है। इन्हां दे पिछे ना पै जिया जे। मैं लट कुत्ते वाला कीता भाई। वो भौंकदा जरूर है, उन्होंने भी पता मैं वड नहीं सकदा। कार जाती पई, पिछे दौड़दा जरूर है, होया जो कुत्ता। बोला सहाबा कराम तक तो पहुंच नहीं सकता, पर भौंकदा जरूर है। 5-7 बंदे रंग भन गए, की गल को रिश्तेदारी है? ते जे पक्के सुन्नी बैठे हो तो रोटियां हलाल तक करो ना जरा। सुभान अल्लाह। इस वास्ते जागो जरा, मैं की कह रहा।
दोस्तों अपने आप को इंसान बनाओ, इंसान। और मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को वाजे फरमाया। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸੋਹਣਿਓ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? बंद करो गल्लां अपनियां, मेरी सुन लो कोई। बस भाई अपने मशवरे बंद करें भाई, 2 मिनट मुझे और दे, मैं आपकी बड़ी जल्दी जान छोड़ देता हूँ, पर उन्हीं देर तक तो सुनो ना। सुभान अल्लाह। कोई कलमा गो मुसलमान अपने आप को कहने वाला ना सहाबा की गुस्ताखी करे ना अहले बैत की गुस्ताखी करे, और जेड़ा करेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ साडा कोई ताल्लुक याद रख लो। बस औकात होता है नहीं जी ये इतनी सख्ती वाली बात, मैं क्या सख्ती वाली तो है नहीं, सख्ती तो ता हो जे मैं बंदूक फड़ के तकरीर करा, मेरे हाथ अर्तगुल वाली तलवार होवे हैं या तुरगो ताला कुहाड़ा होवे, मेरे को तो है ही कुछ नहीं। बोलो ना। और वैसे भी किद्दां रखी है, असीं ते हजरत अत्तार दे मुरीद हाँ हैं, ते अत्तार ने सानू ये सोटे डंडे वाला काम कोई नहीं सिखाया। अत्तार ने दसिया बस जबान दे नाल ही काम करना जेड़ा करना है, वो असीं कीती जाने आ। जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। दोस्तों अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो, दुरुस्त कर लो, दुरुस्त कर लो। और जो भी सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख है तौबा कर ले, सांसें चल रही हैं। वरना याद रखना, ऐ मेरी गल कान खोल के सुन लो सारे बंदे, जेड़ा बंदा सहाबा इकराम दे नाल मुहब्बत करदा ते अहले बैत दे नाल नहीं ना करदा, या अहले बैत नाल करदा ते सहाबा नाल नहीं करदा, मेरा पुत्र अपने ज़हन चू जन्नत कढ़ दे तो लितरा वास्ते तैयार हो जा। मेरी गल नूं ईजी ना लई, मैं तैनूं दसदा पिया। एक घर ना प्यार करें, दुए ना बुग़्ज़ रखे। पुत्रा जे तू जन्नत चला गया तो फिर मैनू फड़ लई। जन्नत च जाने ही तां है मुस्तफा दियां दोनां निस्बतां दा हया कर, अहले बैत दा भी सहाबा दा भी। हुण समझ आई है मेरी बात? दी नहीं आई? ऐ जे अज दी तकरीर दा मौजूद ऐ मैं तुहानू कुरान हदीस च सुना रहा। रह गई गल पाकां दी, खुदा दी कसम उन्होंने कमालां कर छड़ियां। एक बारी ना इधर मेरे अल वेख्या जे, स्याह दे अंदर ये बात मौजूद है और हजरात उलमा बैठे ने, अक्सर मुहद्दिसीन कराम ने बातें लिखियां। अहले सियर नूं पढ़ के देखो, आप फरमाउंदे ने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा ए मोमना दी मां है। समझ आई? और हमेशा अपनी मां दा हया हलाली करदा जे, जेदे हाथ थल्ले ने 2 नंबरी ना करो सोहणियो। समझ आ रही मेरी गल दी? ये हजरत अम्मा आयशा पाक आप तशरीफ फरमा सन ते आप दे कोलों सवाल होया, अम्मा जी ये दसो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं सब तो ज्यादा पसंदीदा शख्सियत केड़ी सन? ते आपने फरमाया फातिमा। समझ आ रही है मेरी बात पीर भाई? अगली गल भी सुनी जरा। आपने जो दसा ना फातिमा, बड़े बड़े खुश होए जिन्हें सवाल किया, फिर फरमाया मर्दां दे विचों फरमाया फातिमा दा शौहर जिहदा नाम अली है। ये हजरत अम्मा आयशा पाक बयान कर रही हैं। लेकिन खलो सुन्नी, हुण पता लगेगा ना केड़ा हलाली राह दे उत्ते हुण लग जांदा है पता। यही गल एक बार हजरत फातिमा तु ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा आप दे कोलों पूछी गई कि दसो तुहाडे वालिदे गिरामी नबी पाक अलैहि सलाम नूं सब तो ज्यादा पसंद कौन है? फरमाया अम्मा आयशा। उन्हां नूं पूछो ते उन्हां दा नाम लैंदे ने, उन्हां नूं पूछो ते उन्हां दा नाम लैंदे ने। फरमाया कौन है? फरमाया आयशा। अच्छा तो फरमाया मर्दां दे विचों फरमाया आयशा दा अब्बा जिहदा नाम अबू बकर है। कमाल पे कर दियो सोहणियो, अजे भी सुभान अल्लाह नहीं आखोगे? मेरियां पता नहीं 4 सावां हैं कि कोई नहीं, तुसी ते अपना अकीदा सैट करो ना यारा, अपने आप नूं दुरुस्त करो। तकरीर सुन के तुहाडा अकीदा सैट ना होवे यारा, साडे आउण दा की फायदा है दसो ना? असीं एवें 5 घंटे गड्डी नसाउंदे रहे हां। ठीक है फारूक भाई मेरा यार है, सज्जन है, बड़ा मुखलिस है, वो अलग बात है। असीं जदों आउने ते मिलण दी नीयत भी कर लैंदे हुन्ने आ। समझ आ रही ना? लेकिन यार ये साडे उत्ते जरूरी है, असीं तुहाडा कि ओए सोहणियो मार तुसीं भी जाना है, मार मैं भी जाना है, कोई पहले टुर जाना है कोई बाद। वो ना वे क्यामत वाले तुसीं गिरेबान फड़ लिया भी मौलवी तो पैसे वाल वेख के तकरीर करदा सी। ये तो लोगों को गल सही सीधी करता ही नहीं सी। किसी को पीड़ होंगी अल्लाह करके हार्ट अटैक होवे। समझ आई ना? गल आप सीधी करनी कुरान हदीस का म्यार। अगर इत्थे मैं गलत हाँ तो खड़ा होके बोल जा, ते जे नहीं ते अकीदा सेट कर, अल्लाह दा नाम मन, नबी पाक दी अहले बैत दे नाल भी प्यार कर, नबी दे सहाबा दे नाल भी प्यार कर। और साडे बुजुर्गों ने एक मिनट अल्लाह आपनू खैर, अगली गल ते तुहाडी वारी है जी। साडे बुजुर्गों ने सानू पता किवें अकीदा दिता है। हा एक बुजुर्ग सुन लो जरा। उन्होंने कोल एक बंदा आ गया तो आके सवाल करने लगा, ये दसो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ज़्यादा अफजल ने या हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा ज़्यादा अफजल ने?
आपने करके इंज करके वेख्या, आपने फरमाया ओए तू मुकाबले कराउन डे है, जो कुछ बयान हो गया उत्थे ही उथों अगे ना कर, हुण जो कुछ बयान हो गया उत्थे ही। हुण देखो ना, वो तो बयान हो गया है कि सहाबा कराम दे दराजात क्या ने, बदर वालियां दा रुतबा क्या है, अशरा मुबशरा दा क्या है, 4 यारां दा क्या, सारा कुछ है, पंजतन पाक दा बयान हो गया है। हुण तू इदां ते अज तू आ गया, कल नूं फिर तू किसी होर दा नां लेगा, परसों होर दा, जो कुछ है गल उत्थे रहण दे, गल अगे ना टोर। ते वैसे भी तेनू लोड़ क्यों पेश आई होए? वो कहंदा नहीं सरकार लोकी गल्लां करदे ने। फरमाया तैनूं हुण मैं दवाई देवां, इंज दी देवां फक्की, तेरा आजमा शाजमा ठीक हो जाए। जरा तकड़े होके सुनिया जे, अपनिया अपनिया मावां दा दुध भी हलाल करना जे, अपनी दा ही पीता है तो यह गल सुनिया जे। उस बुजुर्ग ने कमाल ही कर छड़िया। सुने हुण तुहाडी वारी है, ला लिया जे नारा, पहलों मैं रोकिया, मैनूं माफ़ी दे छड़िया जे। गिरामी कदर हज़रात, तो बुजुर्ग कहण लगे, पुत्रा उरिया आ, मैं किसी लम्मे चक्कर च ना पै जी, उरिया मैं तेन दसना, उरा मेरी गल सुन। वो आ गए, आपने फरमाया देखो दोने साडे वास्ते साडे सिरां दा ताज ने, समझ आ रही ना? फरमाया कि जे वेखे ना निस्बत बेटी आली, ते याद रख ला भी फातिमा दा मुकाबला दुनिया ते कोई नहीं। क्यों? फरमाया ए जड़ी अम्मा आयशा पाक ने, ए बेटी है अबू बकर पाक दी, और फातिमा बेटी है मुहम्मद मुस्तफा दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जिंदाबाद। समझ आ रही है मेरी बात की? ये नारा हैदरी भी लगाएं कोई, हालांकि तहकीक में ये आ जाते हैं, वो फिर कोई ये ना समझे देखिए हैदरी छड़ गए, मैं कहता तेज मैं घर छड़ के आऊंगा, तू टेंशन ना लाए। क्यों जी? या वाह वाह, अल्लाह 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 आपको। मैं आप हुण तुसी लाया जे नारा, मैं तुहानू इजाजत, पर मेरी गल सुन लो पहले, तवज्जो सोनिया, इधर वेख्या जे, पर एडा लम्मा नारा नहीं लाना कि मैनू तकरीर ही भुल जाए। हाँ इधर वेख्या जे, फरमाया जे तो निस्बत धियां वाली वेखे ना, ते हजरत अम्मा आयशा पाक ये धी है अबू बकर पाक दी, ते हजरत सैयदा खातून जानत लखां सलाम उन्हां दी अजमत ते, ओ धी ने हुजूर दी, ते फिर हुजूर दी धी दे जोड़ दी केदी धी हो सकदी है? हाय 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 हाय, रौला ही नहीं मुका छड़िया। ते फरमाया पुत्रा एक दुई निस्बत भी है, वो है बीवी आली, ते जे बीवी आली निस्बत वेखें ते सैयदा खातून जन्नत ए बीवी है अली दी, ते जेड़ी आयशा है बीवी है नबी दी, फिर कायनात दे विच मुस्तफा दी बीवी दे बराबर कौन हो सकदी है? हाय हाय हाय, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की दिसे ता ओ की देखे। बात तो आंख वालों की हो रही है। गिरामी कदर हज़रात, असल ये निस्बतें, जिसको निस्बत आ गई ना उसको सारे मसले आ जाएंगे। हुण समझियो, सुनियो दोस्ताने गिरामी। टाइम बताएं मुझे बेटे भाई, बस ठीक है आपका, मैं आज आपको शायद पूरा घंटा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? बस आज आगे भी जाना है और सफ़र बहुत लंबा है। फरूक भाई ने आख्या सी भी इत्थों तू उदा लंघ नहीं सकदा, हुणे इलाके का कुतब होया ते मैं उदा जा भी नहीं सकदा, ठीक है? तो ये साडा भरा भी होया, जिवें चाहे सानू आर्डर दे सकदा है। अल्लाह इन्हां नूं खुश रखे। तो मैं जड़ियां गल्लां मैं कर दिया सुनियो, कदी याद रख लो ना, खुदा दी कसमें तुसी कदी अकीदे वाली पटड़ी तो लथ नहीं जे सकदे, ये मैं तुहानूं दसी जावां। लेकिन कुछ मुहब्बत होर वधा लईए, जागदे बैठे हो तो वधा लईए। हाय हाय हाय, इन्हां पाकां दा प्यार सहाबा इकराम और अहले बैत अतर। मैं पहले दसिया कदी भी किसी तारीख हल नहीं जाना, पहले कुरान हदीस जड़ी जड़ी किताब इन्हां दे मुताबिक है उन्होंने पढ़ो, बाकी हर शय छड़ दिओ। कदी भी पटड़ी तो नहीं लथोगे, फलां ने लिखा फलां ने लिखा, मैं क्या फलां नूं वेखां या कुरान नूं वेखां? चुक अपना फलां तो दौड़ जा इथों, वड्डा फलां दा कुछ लगदा। ओए बोलो सुनियो, ये मैं तुहानूं तरीका दसदा पिया जे तुसीं रहना किवें है। मैं फलां फलां ये है, ये चौक अपनी किताबड़ी और दफा हो तो साढ़े वास्ते कुरान जो है, साढ़े वास्ते हुजूर दा फरमान जो है, इत्थे गल कर। हाँ आ जरा हुजूर दी हदीस सुनावा तो तुहानूं लुत्फ आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी प्यारी प्यारी अहले बैत दे बारे पता की फरमाया? आपने फरमाया लौ अन्ना राजुलन साइदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़ियल्लाह व फी रिवायतिन सुम्मा माता व हुवा मबगूदुन लि आले मुहम्मद क़द दख़लन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। उन तर्जमा सुने आजे।
फरमाया अगर कोई बंदा खाने काबे दे विच खड़ा होवे, एक पासे हजरे असवद एक पासे मकाम इब्राहिम होवे, यानी जिन्हां काबा वेख्या है अल्लाह सारियां नूं विखाए ते करोना दे बच्चे मरण जल्दी दफा होवे ते असीं फिर जाइए मदीने। समझ आ रही है? ते जिथे काबे दा बूहा आउंदा जे ना, बूहा ਉਹ खाने काबे की खास इमारत है ना, जिन्हें जनाब गिलाफ के नाल लिपटी हुई है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ है ना, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਵੇ ਤੇ एक पासे हजरे असवद एक पासे मकाम इब्राहिम आ जाता है। हुजूर फरमाउंदे ने बंदा उत्थे खलोता हुए काबे दे विच बूहे दे मोहरे हजरे असवद मकाम इब्राहिम की बरकत लई खलोता होवे ते नमाज पढ़दा पिया होवे ते रोज़ा उत्तों रखिया होवे। तुसी आखोगे यार बड़ा ही को वड्डे नेक दी गल होण लगी आ। मैं कहा तकड़ा होई जरा, इत्थे खलोतिया मौत आ जाए। हुण ज़ेन ते ही कहंदा भी यार ये तो जन्नत दे किसे वो तां ही जन्नत भी भावें छत ते बैठा होवे है, इन्ना उच्चा रतबा, बल्ले बल्ले बल्ले। हाँ, अगली बात भी सुनिया जे। तो नबी पाक ने फरमाया ओदी हालत ये होवे, बाहरों ये हाल होवे अंदरों ये होवे, वाहुवा मबगूदुन ले आले मुहम्मद, मेरी अहले बैत दे नाल बुगज रखदा होवे, प्यार ना करे। फरमाया ये बंदा एडा नमाजी पक्का हाजी काबे खलोण वाला जन्नत च नहीं जाएगा, सीधा जन्नम दे विच। तो सोचने वाली गल है ना, काबे ने बचाया, ना हजरे असवद ने बचाया, ना मकाम इब्राहिम ने, ना नमाज ने, ना सजदे ने, ना तिलावत ने, ना कुरान ने, ना सना ने, ते ना ही रोज़े ने। हुण जवाब सुनिया जे। मैं क्या इनू ये चीज़ां नहीं बचा सकदियां, जिन्हों बचाणगे हुजूर दे अहले बैत वाले बचाणगे। हुण समझ आई है संगियां नूं? कोई नहीं आई है। तो दोस्ताने मुकर्रम, इस वास्ते ना बातां नूं समझो और महबूबे पाक अलैहिस्सलाम दी अहले बैत दा इज्जत और रुतबा समझो। और रह गई गल हजूर दे सहाबा दी, जरा गौर दे नाल सुनिया जे। हुण है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं पूरी जिम्मेदारी दे नाल गल कर रहा, आपने फरमाया हर बंदा बख्शिश दी उम्मीद रख लवे। मैं दाएं बाएं देख रहा हूं, कोई चेहरे खुश होने वाले। हर बंदा बख्शिश की उम्मीद रख ले, सहाबा का दुश्मन बख्शिश की उम्मीद ना रखे। अजी हदीस नहीं जे मुकी। फरमाया क़यामत वाले दिन चुन चुन के मजमे में से सहाबा के दुश्मनों को उठा के जहन्नम में डाला जाएगा। मैं क्या तकड़े हो बहुत सहाबा दे दुश्मनों, तकड़े हो बहुत। जरा समझ आ रही है आप हज़रात को? नबी पाक की आल हो, मोहब्बत होगी तो जन्नत में जाएगा। असहाब हो, मोहब्बत होगी तो जन्नत में जाएगा। किसी एक ना नफरत करके वेख, जे साईं तेनू लम्मा ना पाउण तो गल होई। मैं आपको गलत बात नहीं कर रहा, पंजाबी दे जुमले होंदे ने तो बात सानू बोलने पैंदे ने, और अगर कोई भी ऐसा जुमला साडी जुबान चों निकल जावे, बस औकात बंदा बेध्यानी कुछ बोल जाता है। समझ आई ना? और पंजाबी तो फिर बहुत छुटके खुले खुले जुमले होंदे जे। अगर कोई ऐसा निकल जाए, असीं अपने रब को माफ़ी मंगांगे, और हुण भी मंगने, जिंदगी कदी निकलिया है, रब्बा सुने माफ़ कर दे। समझ आ रही है? तो दोस्तों ये पंजाबी है, इस वास्ते कोई ना कोई जुमला उर्दू दे विच फिर भी को आओ आसरा हो जाता है। ठीक है? तो जेडे चुप बैठे अल्लाह करके मदीने जाओ तो वापस इधर नूं ना आओ। अब जो तुसी बोलना ही नहीं तो तुहाडा सी करना की आ। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। हाय हाय, आ देख लो, मेरे पीर भाई नूं पता लग गया, कहते कारी साहब बड़ी बेहतरीन दुआ दी, पर समझे नहीं साडे लोग की। ये बड़ी बेहतरीन दुआ जे। साडे बुजुर्गां इत्थों तक लिखिया फरमाया, अगर मदीने वाले फड़ लैण ना तो दुआ करया करो, या अल्लाह हयाती ना छुट्टा रवां तो मदीने दे विच ही। समझ आ रही है? साडे बुजुर्गां दा तरीका कर रहा है। आओ जरा अगली हदीस शरीफ सुनावां ते मजीद तुहाडे दिलां दे अंदर मुस्तफा दी सहाबा और अहले बैत दा नूर पैदा करिए। इधर वेखिया जे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत दे बारे की फरमाया? तवज्जो करोगे सज्जे खब्बे, कई बंदे ना चेहरे ते बेचैनी लैके बैठे ने। बेचैनी मुकाओ सोहणिओ। इधर वेखो, हदीस 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 ही हुंदी है, अपना ही लुत्फ हुंदा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते ने, मन अरादल हिकमा फल युहिब अहल बैती, जिस बंदे दा दिल करे कि अल्लाह ताला मैनू दानाई अता कर छड़े, हिकमत अता कर छड़े, फरमाया मेरी आल दे नाल प्यार करे, अल्लाह हिकमत अता कर छड़ेगा। हदीस नहीं खत्म हुई, दूसरा हिस्सा इस हदीस दा। बच्चे बहुगे थले, ओ राणा टूंगा ओ मैं ना थले, बोलो यार सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। थोड़ा जिहा मैनू, मैं बा दो हदीसां सुना के ना इस तो बाद आखिरी हदीस ते फिर तुहानू छुट्टी। घर तुहाडा पूरा हो गया है। हाँ हाँ, घर पूरा हो गया है। बाकी है कि सारी रात भी बैठे रहिए तो साढ़े तो पाकां दी गल है। तवज्जो मेरी तरफ रखिए भाई आप।
फरमाया मन अराद तवक्कुल फल युहिब अहल बैती, जेड़े बंदे दा दिल करे ना कि अल्लाह मैनू तवक्कुल दी दौलत अता करे, फरमाया ओनू चाहिए मेरी अहले बैत दे नाल प्यार करे, अल्लाह तवक्कुल दी दौलत अता कर छड़ेगा। अगली बात, अजे भी हदीस नहीं ये मुक्की, हुजूर ने फरमाया मन अराद अन यंजू अजाबल कब्र फल युहिब अहल बैती, जेदा दिल करे मैं कबर च जावां ते अजाब तो बच जावां, फरमाया मेरी आल दे नाल प्यार कर छड़े। लो जी अगली गल ते मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरियां ते दिलां दी उजड़ियां बस्तियां भी आबाद होणगियां। मेरे सोने आका ने फरमाया मन अरादा दुखूल अल जन्ना फल युहिब अहल बैती, जेदा दिल करे कि अल्लाह मैनू जन्नत च दाखिल करे, फरमाया मेरी आल दे नाल फिर प्यार कर छड़। तो समझ आई है कोई नहीं आई आप हज़रात नूं? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम आप दी सोनी सोनी आले पाक दा मकाम और रुतबा है। और जदों सहाबा दी गल आई, हाय हाय मेरे नबी ने कमाल ही कर छड़िया। आपने फरमाया इन अल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने सब तो पहले मेरा इंतखाब फरमाया, मैनू चुनिया है। वख्तार अली असहाबी, और फरमाया उस तो बाद मेरे वास्ते मेरे सहाबा नू चुनिया है। ओए इधर वेखो संगियो, तुहानू अजे समझ नहीं आउंदी पई इस गल दी, जरा ध्यान दे नाल सुनिया जे। तुहाडे सामने मैं सेबां दी रेहड़ी खड़ी कर दिना, तो मैं कहना चुग गया इत्थों सेब अपनी मर्जी दे, ते सारे फिर छोटे छोटे चुगेगा ना? नहीं 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 नहीं, मैं मैनू सही दसो भैन, मैनू सही दसो है केड़ी गल होई भाई, दसो छोटे छोटे चुकोगे ना निक्के निक्के? हाँ जी मैं कुछ कहना तुसी कुछ कहंदे हो। ओ भाई गले गुले चुकोगे ना? है नहीं छोटे छोटे वो नहीं। यही तो समझाना चाहना सोने। अगली गल ते तू खलो के भी बोले तो गल दा हक अदा नहीं होना, लेकिन तकड़ा होके बोलना ही। मैं क्या सोने ओ जेनू तू चुगे जे ओ सारियां तो चंगा हुंदा है, ते जेड़ा सहाबियां नू रब ने चुगिया है। हाय 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 हाय, मैनू दस फिर मेरे मुस्तफा दे सहाबियां दा रुतबा की है। हुण समझ है? जगह यार बहुत छोड़ी तुसी रखी है। देखो ना बंदे बेचारे बाहर बूहे च, ओ देखो बेचारे इट्टां ते चढ़ के बैठे मेरे वीर, आ पूरी गली भरी पई है। ते एदा मतलब ये अपनी कंपनी दे ने सारे हैं। ले हस पै ने अपनी दे ने जी, तो जे ना हसदे तो फिर आहो फिर शक पै जाना सी। अपनी कंपनी माशाल्लाह जगह यार को खुली दा इहतमाम करया करो। चलो अज तो तुसी आ गए हो ना, तो मैं हुण तुहाडी जान छड्डण लग्या जे, पर हदीस शरीफ सुन लो। नबी पाक दे सहाबा दा रुतबा की तसी करना की है उन्हां दे। इधर वेख्या जे, ओ सुणियो इधर वेख्या जे। फरमाया सब तो पहले अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया, मैनू चुनिया है, फिर मेरे सहाबा नू चुनिया है। और हुण अगली गल भी आ, जेड़ा मेरा पीर भाई नारा पिया लाउंदा सी हक 4 यार दा, फरमाया वख्तार अली मिनहुम अरबान, ए जेड़े चुने सन ना इन्हां दे उत्ते फिर नजरे रहमत फरमाई ते 4 फिर चुग के मैनू दित्ते। इन्हां नू हक 4 यार कहंदे ने, जिन्हां दा नारा सुन के कईयां दे ढिड च दर्द उठदा है। नारा तहकीक, समझ आ रही है जनाब? अच्छा अजे अजे गल नहीं ना मुक्की, पता तो तुहाडा सुनियो हुण लगना है ना, हुण लगना है पता तुहाडा। इधर देखिया जे, अजे हदीस नहीं मुक्की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया, फिर मेरे सहाबा दा कीता, फिर इन्हां दे विचों 4 चुग के मैनूं दित्ते। फिर नबी पाक ने फरमाया, आपने फरमाया सयाजी ओ कौमुन, अन करीब एक कौम ने आना है, उन्हां दी हालत पता की होनी है। फरमाया यंतकिसूनहुम व यसुब्बून असहाबी, वो एडे बदबख्त और बेगैरत लोग होने ने, मेरे सहाबा नू गालां भी कड्डणगे ते मेरे सहाबा दी शान भी घटाणगे। मैं कहा सी ना भी इस गल ते आके तुहाडे इम्तिहान दा पता लगना है। ऐसे बेगैरत कौम आएगी, हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा नू गाल कड्डणगे, मेरे सहाबा नू बुरा आखणगे, शान च कमी करनगे। अच्छा फिर हजूर असी की करना है? मेरे नबी ने फरमाया ला तुनाकिहुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम वला ताकुलुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लिमुहुम।
जे हुण समझ आए ना अगले गल ते बोले कोई सुन्नी मां दा बच्चा चुप ना पवे, चंगियां मावां दे बच्चे हुण बोल सकदे ने। फरमाया ओ जिहड़ा सहाबा दा दुश्मन है कदी रिश्ता करना नहीं, ना रिश्ता देना है ना लेना है, हुण पता लगदा है ना। और अगली बात फरमाया सलाम आखण ते जवाब नहीं देना, बैठे होण ते आप नहीं कहना। 5-4 बंदे हाथ थल्ले रखदे पे हो, की मसला? उस तो बाद फरमाया ना उन्हां दे नाल रोटी खानी है ते ना पका के पाउनी है। सूफी साहब खिलाउनी नहीं पाउनी है। मेरे लफज अपने ही होंदे ने जनाब, इन्हां दा लुत्फ ज्यादा हुंदा है। सहाबा दे दुश्मन नाल ना रोटी खा सकते हो ना उन्हें पा सकते हो, मैं खिला सकते वाली गल ही नहीं करता। समझ आ रही? और अगली गल फरमाया अगर नमाज पढ़न तो उन्होंने नाल नहीं पढ़नी, तो जे मर जान तो उन्होंने उत्ते नहीं पढ़नी। सानू कहते आप फलां के पीछे नहीं पढ़ते, मैं कहा चुप छौड़िया, हमें हुजूर ने रोका है तेरी मन्ना या ज़हरा दे बाबा दी मन्ना। तू सानू दीन दसना, जे उत्ते सारा दीन आया असीं तां ओहदियां गल्लां ते अमल करांगे ना। समझ आइए? चावलों की प्यालियां ते दौड़न आ लियो। अगर कोई ऐसा बैठा है गैरत पैदा कर, खुदा दी इज्जत दी कसम है, रबीउल अव्वल होवे या मुहर्रम होवे या सफर होवे, ओए पाक ते हलाल लंगर मिलदा ही सुनिया दे रास्ताने आ। तो खबरदार तैनू इजाजत ही नहीं है किते जान दी। सियाणे कहंदे ने डंगर भी ओही चंगा हुंदा जिहड़ी अपनी खुरली तो खावे। हुजूर दे आ बैठे हुजूर दी अहले बैत दे नाल भी प्यार करो तो हुजूर दे सहाबा दे नाल भी प्यार करो। लो जी आखिरी गल, आखिरी हदीस शरीफ मुकम्मल हो गई जे। हुण पता लग गया किवें तलक रखना है। जिन्हों समझ आ गई सुभान अल्लाह, तो जी को मजबूरी अल्लाह करके तू हयाती मजबूर रहे। समझ आ रही? आओ आखिरी हदीस पूरी तकरीर दा निचोड़ दिंदा पिया जे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिनद दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामत दरजाती। लो जी हदीस शरीफ सारी सुना छड़ी जे, तर्जमा सुन लो। फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया, मेरे सहाबा से किया, मेरी अहले बैत से किया, मेरी बीवियाँ जो इनकी माँ हैं उनसे मोहब्बत की। फरमाया जो इन सब से मोहब्बत करे, सब से, और जिंदगी में किसी के खिलाफ बकवास ना करे, भौंके ना, तान ना करे। फरमाया इनकी मोहब्बत पर फौत हो जाए, क़यामत वाले दिन जिथे मैं होना उत्थे ही साडे नाल मोहब्बत करने वाले ने भी होना। लो जी मैं निचोड़ दिती जांदा जे सारियां गल्लां दा। पता नहीं 4 साह हैं कि नहीं, इन्हां गल्लां नूं चेते रख लिया जी। अपने अकीदे अपनियां मुहब्बतां दे किबले सीधे कर लो, कदी किसी गुस्ताख दे नाल यारी ना लाया जे। इत्थे भी तर जाओगे तो अगे भी तर जाओगे। मदनी चैनल वेखदे हुंदे हो? आ जेड़े नहीं बोले तुसी की शे वेखदे हुंदे हो दसो खां जरा। हुण हौली हौली हसदे नहीं। मदनी चैनल वेखोगे सारे भरा? यारा तुहाडा पिंड होए जिन्हों दुआवां मेरे पीर दियां ने। तुहाडा पिंड होए मेरे पीर दे बेटे इत्थे 3 दिन रह के गए ने हैं। तुहाडे पिंड दे विच बहुत अतारी ने यार, वाह वाह वाह। मैनूं सुन के बड़ा ही मज़ा आया। इन्ने अतारी सुभान अल्लाह। जिन्ने जवान हो भाई, अगर पीरे कामिल नहीं ना को लभदा तो आ जाओ इलियास कादरी दे दर ते झुक जाओ। समझ आ रही है? मैं बांगे दोहल कह रहा, तर जाओगे। खुदा दा ना जे कामिल मुर्शिद होना चाहिए। समझ आ रही है? और कामिल जाओ लब लो। तुसी सूरज निकलिया होवे तां भी चिराग लैके टुरोगे ना तो चेहरा चमकदा होया जेड़े नज़र आउणगे उन्हां चों एक चेहरा इलियास कादरी साहब दा भी होएगा। कि मैं उम्मीद करा नूर की बरसात हो, नूर की बरसात हो, नूर की बरसात। और तवज्जो देखो यार उस सोने मुर्शिद ने कैसा काम। इधर वेख्या जे, ना लड़ाई ना झगड़ा ना दंगा ना फसाद ना हड़तालां ना जलाओ ना गहराओ ना कदी थाणियां ते हमला ना पुलिस वालियां ते हमला। ते अलहमदुलिल्लाह ये साडी फौज होवे या पुलिस वाले होण या थाणे वाले होण या इदारे वाले होण, इन्हां भी कदी वेख्या तुहानूं भी दावत इस्लामी नूं कदी रोकिया होवे? उन्हां नूं पता है दीन दा काम करन वाले लोग ने, इन्हां दे विच ओ शै ही कोई नहीं। समझ आई? ये भी फिर पूरा तावन करदे ने। गिरामी कदर हजरात, एडा सोहना दीन दा काम हुंदा पिया ते जे तुहाडा हिस्सा भी विच पै जावे ते मदीना मदीना हो जावे जनाब है।
बाकी मैं उम्मीद करांगा कि तुसी दावत इस्लामी दे नाल तावन फरमाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। वैसे जिन्ना जोर मैं लाया जाना तो मैनू मदीने चाहिए है ते पर चलो मैं हुण कढ़ दिना जेदा भी निकलदा नहीं तो चलो हुण 13 रबीउल अव्वल नूं फिर उमरे दा टिकट दोगे? अच्छा फिर ठीक 13 रबीउल अव्वल नूं मैं शहर फिर आउणा जे, उत्थे भी आया जे, फिर सबक सुनावांगे। और छड्डो यार मैं आपे हिलाउणा इन्हां नूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। मुहम्मद अब्बास चिश्ती। कौन है भाई अब्बास चिश्ती? उठ भाई सोने सामने आ, पिछे कैमरा घुमा सोने, इधर नहीं है, मैं समर अब्बास हाँ। अब्बास चिश्ती केड़ा है भाई? महफिल च होना जरूरी है। वल्दियत भी लभ लेने आप, मैं एड्रैस भी दसना सुना। वालद अल्लाह रखा मरहूम, मौजूदा पता मुगलां नियामाबाद, तहसील वजीराबाद, जिला गुजरांवाला। नहीं भावें पिंड दा नहीं, बंदा इत्थे होवे हैगा है। आ फड़ो भाई मुकद्दर तेरे सोने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मद अवैस वालद असलम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अवैस भाई मुबारक होवे तैनू। ओ जी अवैस इधर आ भाई। अवैस तैनू फुल्लां दा गिफ्ट पेश करा। इधर आ। बह जाओ बाकी सारे ले आओ मेरा सोना। अल्लाह तेनू मदीने लै जाए। हुण पीर भाई भी बन जा। समझ आउंदी भाई है? अच्छा जी केदे मुरीद हो भाई? अच्छा माशाल्लाह, फिर तो चंगी थां ते व जिंदाबाद। सोनिया मुबारक होवे। अल्लाह तेरी जवानी च बरकत देवे। पता नहीं किनियां ढिड च दुआवां कीतियां होणियां ने ते रब ने सुन लई है। ते अल्लाह करके तुहाडे इदां ही महफिलां हुंदियां रहण ते साईं मदीने जा।